नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में बेबी की आंखों में खून उतरा हुआ था। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मुझे क्या पता था कि वो मिसनी मेरे भाई को मुझसे छीन लेगी। रशीदा कहती है, बेबी क्या हो गया है तुम्हें, क्यों लाल पीली हो रही हो? बेबी कहती है, अम्मी बहुत देर कर दी हमने, रन मुरीदी की तो हद हो गई है। अब तो सिर्फ मेरा पत्ता कटा है, अगली बारी आपकी है। रशीदा कहती है, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ। बेबी कहती है, मियाँ आपकी बहू कोई अनोखी मां नहीं बनने जा रही, उसने अभी से सारे घर को काबू में कर लिया है। असजद तो मचाल है, उसके बगैर कोई एक कदम भी आगे बढ़ाए जब तक वो महारानी इजाजत ना दे दे। पहले असजद ने मेरे पैसे बंद कर दिए, कहता है कि अब मारिया घर के सारे अखराजात खुद करेगी। बात यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी। मुझसे भी हिसाब किताब मांग लिया, कहता है मैंने तुम्हारे अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर किए हैं। मैं कोई खा नहीं गई, इसी घर में खर्च हुए हैं। अम्मी मैं आपको बता रही हूं, अभी तो असजद की औलाद इस घर में नहीं आई, फिर देखिएगा उसके कदम कितने मजबूत होंगे। ये मुझे और आपको दोनों को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। मारिया असजद को कहती है, असजद आपने बेबी बाजी को नाराज कर दिया है, क्या जरूरत थी आपको? इस घर की चाबियां और हिसाब किताब आप बेबी बाजी और आंटी को ही दे दें। असजद कहता है, कैसी बातें कर रही हो, आखिर एक ना एक दिन तो ये जिम्मेदारियां तुमने संभालनी ही हैं। बेबी अपने घर चली गई तो फिर क्या होगा, और तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मिलकर हर चीज को मैनेज करूंगा। इधर बेबी कहती है, वक्त आ गया है कि असजद को मारिया के माजी के बारे में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि उसे भी तो पता चले कि वो जिस पर नाज कर रहा है वो एक तलाक याफ्ता है। मगर पहले मारिया को उस खुशी से महरूम करना होगा जिस पर वो इतना इतरा रही है। बेबी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। जैसे ही मारिया सीढ़ियों से उतरने लगती है, उसका पांव फिसल जाता है। मारिया दर्द से कराह रही थी, उसकी चीखें निकल रही थी। असजद 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 भागता हुआ मारिया की तरफ आता है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताती है ब्लड काफी बह गया था, इसलिए बेबी को नहीं बचा सके। मारिया उदास थी और बेबी खुश हो रही थी, और दिल ही दिल में कहती है, मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम अभी तो इब्तिदा है मारिया मैडम, आगे आगे देखो मैं तुम्हें इस घर से और असजद की जिंदगी से कैसे निकालती हूँ। असजद मारिया को बहुत दिलासा देता है और उसे हौसला देता है, तुम परेशान मत हो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो। बेबी असजद को बताती है, असजद मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असजद कहता है, बेबी बताओ। बेबी कहती है, असजद हमारे साथ धोखा हुआ है। असजद कहता है, क्या मतलब है? बेबी कहती है, मारिया के घर वालों ने हमसे झूठ बोलकर ये रिश्ता किया था, मुझे भी अभी अभी पता चला है। असजद कहता है, बेबी पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ। बेबी कहती है, यही कि मारिया तुमसे शादी से पहले शादीशुदा और तलाक याफ्ता है। बेबी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्या कह रही हो? बेबी कहती है, असजद यही सच है। असजद गुस्से में मारिया के पास जाता है। असजद को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम मेरे घर से निकलो अभी और इसी वक्त। मारिया कहती है, क्या हो गया असजद, मेरा कसूर तो बताओ। असजद कहता है, तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोलकर तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है, तुमने अपने माजी को छुपाया है, तुम पहले से शादीशुदा और तलाक याफ्ता हो, तुम्हें जाना होगा। असजद मारिया को घर से निकाल देता है। मारिया रोती रहती है, असजद मेरे घर वालों ने आंटी और बेबी बाजी को सब बता दिया था। मारिया कहती है, बेबी तुम बताओ। मारिया इसके बाद असजद की मां को कहती है, आंटी आपको भी तो सब पता है, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया था। असजद की मां कहती है, तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, तुम पहले से शादीशुदा हो और तलाक याफ्ता हो, तभी तो हम भी हैरान थे कि तुम्हारे घर वाले असजद की ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी कैसे मान गए। मारिया हैरान थी। असजद मारिया को घर से निकाल देता है। इधर अरीबा को जैसे ही पता चलता है, अरीबा कहती है, आज मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई, इस घर की खुशियों को आग लग गई। मारिया को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया, कोई बात नहीं, तलाक भी बहुत जल्द हो जाएगी। मारिया की मां की तबीयत खराब हो जाती है। अरीबा अपने कमरे में जोर जोर से हंस रही थी। मेरी खुशियों को जलाने वाले खुद कैसे खुश रह सकते हैं? पहले मैंने मारिया को तलाक दिलवाई और अब मारिया को असजद भी तलाक दे देगा। रेहान को उसकी मां से
और बहन से भी दूर कर दिया। आज जश्न मनाने का दिन है। अब मेरा अगला टारगेट सिर्फ नूर है। रेहान सारी बातें सुन लेता है। रेहान कहता है, वाह, क्या तुमने चालें चली हैं। पहले मेरी मासूम बहन को तलाक दिलवाई, मुझे अपनी माँ और बहन से बदजन किया, फिर मेरी बेटी को मुझसे बदजन करना चाहा। तुम औरत नहीं, डायन हो। अरीबा कहती है, नहीं रेहान, आपको गलतफहमी है। रेहान कहता है, तुम झूठी हो। अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इस तरह अरीबा को तलाक हो जाती है। मारिया कहती है, भाई ये आपने क्या किया। रेहान कहता है, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम पर जितने भी जुल्म हुए और ज्यादती हुई इस औरत की वजह से हुई हैं। मारिया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मारिया असजद के घर से जा चुकी थी, मगर मारिया की आहट अभी तक असजद के दिल में थी। असजद को मारिया से मोहब्बत हो गई थी। मारिया जब तक यहां रही उसने मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मुझसे अपने माजी के बारे में छुपाया। मुझे उसकी बात पर यकीन करना चाहिए था। असजद कमरे से बाहर निकलता है। इधर बेबी भी अपनी माँ को कहती है, देखा अम्मी, मैंने और आपने मिलकर कैसे 1 मिनट में मारिया को निकाल दिया। बेचारा असजद, उसे क्या पता कि मारिया जो कह रही थी उसका एक एक लफ्ज सच था। असजद कहता है, ओ मेरे खुदाया, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। अम्मी भी बेबी के साथ मिली हुई है। असजद को देखकर रशीदा और बेबी का रंग उड़ जाता है। रशीदा कहती है, असजद आओ बेटा। असजद कहता है, अम्मी मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहले आपने अंबर को झूठ बोलकर मेरी जिंदगी से निकाला, और अब मारिया को। माएँ तो अपने बेटों की खुशियां चाहती हैं। आप कैसी माँ हैं। मुझे तो इतना ही पता है कि माओ के कदमों तले जन्नत है। कैसी जन्नत है ये। असजद जाने लगता है। रशीदा कहती है, असजद मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बेबी ने बहकाया है। बेबी कहती है, अम्मा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अंबर तुझे खुद पसंद नहीं थी, तुम उसे अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो वो किया जो आपने मुझे कहा था। बेबी कहती है, असजद ये सब अम्मी का किया धरा है। असजद कहता है, बस अब कुछ भी कहने को और सुनने को नहीं बचा। असजद मारिया के घर चला जाता है। मारिया अपनी किस्मत पर रो रही थी। अम्मी मेरे साथ ही इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मारिया की माँ कहती है, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मारिया की माँ की नजर असजद पर पड़ती है। रिफत कहती है, आओ असजद बेटा। असजद कहता है, मारिया मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने घर चलो, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। हो सके तो आंटी मुझे माफ कर देना। मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मारिया खामोश थी। असजद कहता है, कुछ बोलोगी नहीं। मारिया कहती है, असजद तुम वादा करो आइंदा मुझे अपने आप से कभी जुदा नहीं करोगे। असजद कहता है, वादा, जब तक सांस रहेगी मेरा और तुम्हारा साथ रहेगा। ड्रामा अदावत में इतना ही।